हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार फ्रॉम कुमार कंपटीशन क्लासेस से। देखिए, आज कैलेंडर पार्ट 2 में देखते हैं। जैसा कि कैलेंडर पार्ट 1 में 2 तरह के क्वेश्चन को देखे हम सबसे पहले, तो कैलेंडर पार्ट 2 में भी 2 तरह के प्रश्नों को देखा जाए। दूसरे तरह के प्रश्न को या तीसरे तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसको याद करने के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। रजा, सोम, म, बुम्फन, ब्रजू, सूदी, सैजू। ध्यान से देखिए ये कैसे सॉल्व हो रहा है। पहला दिन होता है र से रविवार, ज से जनवरी और ओ से अगस्त। ठीक ना। उसी प्रकार से स्व से हो गया आपका सोमवार, म से हो गया मई। ठीक है। कोड दे दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, जो कि आपका 1 से लेकर के 6 तक दिन का कोड होता है। वह आपको हम पहले ही इसकी जानकारी दे चुके हैं। इस तरह से अगर इसको आप खोलिएगा तो यह टेबल का निर्माण हो जाएगा। यह टेबल आपके पास होना चाहिए। इस टेबल में देखिए एक चीज़ और कि सोमवार को जनवरी और अक्टूबर है, तो ध्यान आपको ये चीज़ रखना है कि जब साधारण वर्ष होगा तो ध्यान क्या रखना है, साधारण वर्ष जब होगा तो उसका पहला दिन जनवरी का जो पहला दिन अगर सोमवार है तो अक्टूबर का भी पहला दिन सोमवार होगा। अर्थात उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका 1 फरवरी 2011 मंगलवार को पड़ा होगा, तो 1 मार्च 2011 भी मंगलवार होगा और 1 नवंबर 2011 भी मंगलवार होगा। यही आपका टेबल कहता है। लेकिन कब? जब साधारण वर्ष होगा तब। यही अगर आधी वर्ष रहा, मतलब लीप ईयर रहा, तो आधी वर्ष रहने पर जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 होगा। ठीक है, जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 2 होगा। बाकी आपका जो भी महीना है वह जस का तस रहेगा। ठीक है, इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए और ब्रेन में सेटअप कर लीजिए। अब इसके प्रश्न पे बनाने पे चलते हैं कि इसका प्रश्न कैसे बनाया जाए। कुछ चरण में इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो स्टेप 1 में सबसे पहले दहाई ईस्वी में, सन में दहाई या सैकड़ा की संख्या लें। तो अगर 1901 दिया तो इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा? 11। 1902 दिया तो 12। 1903 दिया 13। 1950 दिया तो 50। ठीक है, कहाँ तक लेना है आपको? या चलिए 1800 पे देखते हैं। 1801 का 11, 1802 का 12, 1803 का 13, 1899 का 99। कहाँ तक? ये 1999 तक। अगर अब 2000 या 2000 से अधिक हो तब आप सैकड़ा की संख्या लेंगे। ठीक ना। तो 2001 में 101, 2002 में 102, 2020 में 120। इसके बाद स्टेप 2 में दहाई या सैकड़ा की संख्या में अंक 4 से भाग देकर भागफल प्राप्त करना है आपको, बिना दशमलव का। ठीक है। स्टेप 3 दिए गए महीना का कोड। स्टेप 4 तारीख। स्टेप 5 सभी का योग और योगफल में 7 से भाग देकर के शेषफल प्राप्त करना है और शेषफल के अनुसार दिन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 4 प्रश्न है।
जो भी प्रश्न अभी तक आपको कैलेंडर में कराया गया या जो आगे हम कराने जा रहे हैं, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। अब आगे जो पूछेगा या तो इसका डाटा को चेंज करेगा या इस पर आधारित प्रश्न होगा। देख लीजिए क्या है पहला प्रश्न कि 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले क्या बोले आपको कि ईस्वी में दहाई या सैकड़ा लेना है, तो 1900 से 1999 तक में आपको दहाई लेना है। इसके बाद दहाई या सैकड़ा में 4 से भाग दे करके भागफल लेना है बिना दशमलव का। तो कितना हो गया 11 चौक 44। जनवरी का कोड भाई देखिए लीप ईयर है क्या 1947 लीप नहीं है, तो ये आपका जनवरी का कोड 02, जनवरी का कोड 02 नहीं, जनवरी का हो गया 0 और तारीख हो गया 26। सबको जोड़ दीजिए 8 6 14 के 4 5 6 6 2 8, इसमें 7 से भाग दे दीजिए तो शेषफल बचा नहीं बचा, नहीं बचा तो 0 कौन सा दिन का कोड होता है तो रविवार का। ठीक है ना बात दोस्तों, एकदम आसान बिना किसी फॉर्मूला के। देखिए अगला प्रश्न उसी पे आधारित है, इसको कीजिए। 26 जनवरी 2012 है, तो सबसे पहले 2012 में दहाई या सैकड़ा जी, हाँ बिल्कुल सही आपका इसको सैकड़ा लेना है। जनवरी लीप सॉरी ये 2012 आपका लीप ईयर है, लीप ईयर रहेगा तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, लीप ईयर में जनवरी का कोड 6 होगा और 112 में 4 से भाग दे करके भागफल ले लो, 4 दूनी 8 8 3 8 चौक 32, तारीख ले लो 8 8 16 16 6 22 2 3 2 5 2 7, 172 में 7 से भाग दे दीजिए, चौक 28, कितना बच गया 4। तो 4 किस कौन से दिन का कोड होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो गुरुवार। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दो प्रश्न को करिए। 28 मई 2006 को कौन सा दिन था, 2006 मतलब 106 में 4 से भाग, 4 दूनी 8 6 26 6 चौक 24। मई का कोड होता है 02, ठीक है, मई का कोड 0 नहीं, रजो नहीं भाई, मई का कोड 1 और तारीख 12 13 12 8 20 1 21 2 4 2 6 1, 7 से भाग 7 21, शेषफल 0 का मतलब रविवार। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि श्रीमान राष्ट्रपति की हत्या 3 अगस्त 1986 को हुई थी, वो सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 3 अगस्त 1986 में आपको क्या लेना है 86 में 4 से भाग, 4 दूनी 8 और यहाँ 1 21, और रही बात अगस्त का कोड 02 और तारीख 3, जोड़ दीजिए सबको, 7 2 9 9 3 12 के 2 बाकी 1 9 9 2 11, 7 से भाग दे दीजिए, सत्संग 42, शेषफल 0 का मतलब रविवार। ठीक ना। तो इस पे आधारित दोस्तों आप कैलेंडर के तीसरे तरह का प्रश्न जो सिर्फ आपको दिन ज्ञात करना हो और कुछ नहीं दिया जाए इसमें, तब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कैलेंडर। देखिए कैलेंडर का चौथे पार्ट में या चौथा तरह का जो इस पे प्रश्न दिया जाता है, ये होता है जानकारी के आधार पे आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानकारी प्रश्न में दे दिया जाता है। ठीक ना। तो इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि समंत को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन
15 फरवरी के बाद किंतु 18 से पहले है। लेकिन उसकी बहन को क्या याद है, या उसकी बहन के याद के अनुसार उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद और 19 से पहले है। तो जैसा कि आपको स्टेटमेंट दिया जाए उस स्टेटमेंट के अनुसार आप इस डाटा को निकाल लीजिए। सामंत को क्या याद है, 15 फरवरी के बाद तो कितना हो गया 16, 17, लेकिन 18 से पहले, तो 16 और 17 दोनों में से किसी एक दिन इसका जन्मदिन होना चाहिए। लेकिन उसकी बहन को क्या याद है कि 16 के बाद, दैट मीन 17 और 19 से पहले, तो 17 और 18 इस दोनों में जो कॉमन आएगा भाई वही उसका जन्मदिन होता है। तो इसका कॉमन क्या हो गया, 17 फरवरी को उसके भाई का जन्मदिन था। ठीक ना दोस्तों, तो ये आपका कैलेंडर था। कैलेंडर का चारों तरह के प्रश्न को हम देख लिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगला वीडियो जो कल आपको डालने जा रहे हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, वो है आपका काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर। तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे या इसको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहुंचा पाएंगे तो आपको आगे का वीडियो कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, थैंक यू।